नमस्कार। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कहानियों की श्रृंखला में आइए सुनते हैं एक कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से। कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद, इनलाइटमेंट के बाद, भगवान बुद्ध गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर लोगों को शिक्षा देते, अपनी ज्ञान की बातें बताते हुए घूमते रहते थे। जहाँ जाते लोग उनसे मिलने आ जाते, लोग उनसे सवाल पूछते, ये जवाब देते, लोग समस्याएं बताते, भगवान बुद्ध समाधान करते। ऐसे में जब ये एक गांव में रुके थे तो वहां एक बूढ़ी औरत उनसे मिलने आई। वह औरत इनसे मिलते ही फूट फूट के जोर जोर से रोने लगे। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? उसने बोली कि हमने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े संत हैं, लेकिन मेरा इकलौता जवान पुत्र आज सुबह ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है, दिवंगत हो गया है। आप बहुत बड़े महात्मा हैं, मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी है, आप उसे जीवित कर दीजिए, मेरी आपसे यही विनती है। भगवान बुद्ध ने कहा, मुस्कुराए और उससे बोले, ठीक है, मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। उस बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या? भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम यहां से जाओ और पूरे गांव में घूम लो, या अगल बगल के गांवों से भी किसी भी एक ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लेके आओ, वैसे घर से एक मुट्ठी चावल लेके आओ जहां आज तक किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि ये तो बहुत ही आसान बात है, तुरंत वहां से भागे भागे चली। लेकिन घंटों बीत गए। काफी देर बाद वो बुढ़िया वहां पे पहुंची। वो औरत फिर से भगवान बुद्ध के पास पहुंची। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब सबके घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई ही है, तो तुम्हारे घर में हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जो जिसे जाना था, होनी में, भाग्य में जिसके था, जिसे जब जाना था वो चला गया, इसमें तुम अब इतना ज्यादा शोक क्यों मना रही हो? जिसे जाना था वो गया, जो बचा है उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। शोक सही है, लेकिन अत्यधिक शोक में अपने जीवन को व्यर्थ करने से क्या फायदा? यह जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, जिसका जैसा समय है वैसा होता है। उस औरत को बात समझ में आई। वह उसी समय भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गई। कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी का निचोड़ क्या है, सार क्या है? इस कहानी का निचोड़ या सार ये है कि हमें अपने जीवन में कभी भी ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए जो कि अव्यवहारिक हो, असंभव हो। जैसे कोई किसी से मांगे कि मुझे तो चांद चाहिए, संभव है क्या? मुझे कोई ऐसी चीज की इच्छा रख रहे हैं जो कि संभव ही नहीं है, जो है ही नहीं। ये अव्यवहारिकता जीवन में भारी पड़ जाती है। बात का निचोड़ ये है कि हमें किसी से भी, स्वयं से भी या किसी और से भी, स्वयं से भी हमें बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए कि मैं तो ये करूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो ये करूंगा। जीवन में व्यवहारिकता हो तो जीवन सुगम रहता है, सुखद रहता है, असंतोष नहीं रहता है। हमें किसी और से भी और खुद से भी जो उम्मीद है, जो अपेक्षा है, वो व्यवहारिक ही रहनी चाहिए। अव्यवहारिक अपेक्षाएं जीवन में दुख या शोक का कारण बनती है। कहानी कैसी लगी आपको, प्रसंग कैसा लगा, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी ही फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।